स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बताने वाले हैं कि ये सॉक्स कैसे बनाते हैं। तो इसको मैंने 5 नंबर के पैर के हिसाब से बनाया है। तो आप अपने पैर के हिसाब से यहाँ से चेन कम ज़्यादा कर सकती हैं। और इसमें मैंने 2 कलर का इस्तेमाल किया है, वाइट और रेड। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकती हैं। और इस तरह से ये जो मेरे फूल बने हुए हैं, दोनों साइड में मैंने बना के दिखाए हैं आपको, और बहुत प्यारा लग रहा है। आइए स्टार्ट करते हैं। ये धागा लिया हमने और इस तरह से उंगलियों पे घुमाएंगे, इस पीछे की तरफ ले जाएंगे हम। अब हम क्रोशिया लेंगे, आगे वाले के नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे। तो ये हमारी मैजिक रिंग बन जाएगी। अब हम इसको लॉक करेंगे। इस तरह से धागा घुमाया और इसमें से निकाल दिया। अब ये 2 की चेन बनाएंगे हम। 1 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया, मैजिक रिंग में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे और फिर 2 में से निकालेंगे। अब धागा घुमाएंगे, मैजिक रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया बना दिए हैं। 8 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। टोटल 10 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 10 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको लॉक करेंगे। तो लॉक करने से पहले ये जो धागा है हमारा, इसको हम इस तरह से खींच देंगे। अब ये धागा खींचने के बाद ये जो हमारी 3 की चेन है, इसमें हम तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। इस तरह से धागा घुमाएंगे और इसमें से वापस लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और पहली चेन में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ ये चेन है हमारी, यहीं हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब धागा घुमाएंगे और अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा भी इसी में बनाएंगे। हमें हर चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और राउंड अपना कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसको लॉक करेंगे। ये तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, धागा घुमाया और इसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ये चेन है और इसके पहली चेन में ही हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब धागा घुमाएंगे और अगली चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब धागा घुमाएंगे, अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। इस तरह से हमें एक में 2 बनाने हैं और एक चेन में 1 और फिर अगली में 2 2 1 2 1 करके हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है अपना। ये राउंड हमारा पूरा हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया। ये अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा घुमाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। धागा घुमाएंगे, अब अगले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा घुमा के एक बार इसी में बनाएंगे। इस तरह से ये हमारे 1 2 3 मतलब 2 डबल क्रोशिया और एक चेन, 3 हो गए। और फिर 2 डबल क्रोशिया एक में, और फिर आगे हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार डबल क्रोशिया, अगले के ऊपर,
अगले के ऊपर बनाएंगे। ये हमारे 1 2 3 हो गए। अभी चौथे के ऊपर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी उसी पे 2। इस तरह से हमें 3 के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और चौथे के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में लॉक करेंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब हम इस पर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से 2 में से। अब धागा घुमाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। इस तरह से अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और फर्स्ट वाली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। 2, एक और इसी में बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम धागा घुमाएंगे और 1 2 छोड़ देंगे। तीसरी चेन में हम फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और फिर हम 2 छोड़ देंगे। 1 2 तीसरे में बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसमें। इस तरह से हमें एक में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और 2 चेन छोड़ देनी है। तीसरे में हमें फिर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो ये हमारी तीसरी चेन है इस तरह से, और इसमें हमने लॉक कर दिया। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। 3 की चेन बनाई और धागा घुमाया और ये जो हमारी चेन है यहाँ से जो दिख रहा है ये, इसी में हम जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है उसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से एक, दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे। 2, तीसरा भी इसी में बनाएंगे। 3। ये हमने इस तरह से यहाँ स्लिप स्टिच किया था, इसी में हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए और एक ये हमारी चेन है 3 की। अब हम दूसरे कलर का धागा ऐड करेंगे इसमें। हम नॉट बनाने के लिए रेड कलर का धागा लेंगे, तो इसकी नॉट बनाएंगे इस तरह से। नॉट हमारी तैयार है। अब हम इसको नॉट को क्रोशिया पे लेंगे और ये जो वाइट वाला धागा है इसे हम साथ में पकड़ के रखेंगे। इसको इसमें से निकाल देंगे, धागा घुमाएंगे और अगली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इन दोनों के बीच में। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे। दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे। तीसरा भी इसी में बनाएंगे। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए इसमें। अब हम इस धागे को यहीं छोड़ेंगे और वाइट वाला ले लेंगे और इसको भी हम साथ लेके चलेंगे। इसमें से ऐसे निकालेंगे
अब धागा घुमाएंगे और हम अगले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना दिए। हमें हर जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक वाइट कलर से और एक रेड कलर से। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए ये इस तरह से लेंगे और ऐसे निकाल देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है उसी जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक, दो, तीन डबल क्रोशिया बना दिए। अब हम धागा घुमाएंगे और हम इस सफ़ेद धागे को यहीं छोड़ देंगे और रेड से ही बनाएंगे। तो अब अगले वाली जाली में बनाएंगे हम। एक, दो, तीन, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। धागा घुमाएंगे, अगले वाली जाली में बनाएंगे। एक, दो, तीन, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया। अब हर जाली में हमें 3 डबल क्रोशिया रेड कलर से ही बनाने हैं और इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करेंगे हम। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। जो ये हमारी 3 की चेन है इसी के ऊपर हम लॉक करेंगे इसको। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जहाँ हमने ये लॉक किया है वहीं हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब यहाँ से हम इस धागे को इस तरह से लेंगे साथ में और वाइट वाले को ले लेंगे और इस तरह से निकालेंगे इसमें से, रेड में से। अब हम धागा घुमाएंगे और अगली जाली में हम वाइट से बनाएंगे, सफ़ेद धागे से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया और इसको भी हमें साथ में रखना है। 2 3, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए। अब एक रेड वाले को फिर उठाएंगे, हम इसको यहीं छोड़ेंगे और इसको भी हम साथ में ही रखेंगे। अगली जाली में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया। 1 2 और ये 3, ये धागा भी हमें साथ में रखना है और इसी तरह से हमें हर जाली में एक रेड एक वाइट 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे। तो लॉक करने के लिए जो 3 की चेन बनाई हमने, इसके तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और पहली वाली जाली में जहाँ हमने लॉक किया है वहीं से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम आगे वाली चेन में बनाएंगे और ये रेड वाला धागा है इसे हम यहीं छोड़ देंगे। धागा घुमाया
अगली जाली में बनाएंगे हम 1 2 3 धागा घुमाएंगे, अगली जाली में बनाएंगे 1 2 3। इसी तरह से हम हर जाली में 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। और जैसे पिछली रो में हम दोनों धागे साथ लेके चल रहे थे, तो हम ये रेड कलर का धागा है इसे हम यहीं छोड़ देंगे और वाइट से बनाएंगे पूरी रो। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में यहाँ स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। इस तरह से क्रोशिया लगाएंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे और इसमें से निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, जहाँ लॉक किया है वहीं हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 में से दूसरा भी इसी में, एक बार और बनाएंगे इसी में, ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब हम जो रेड वाला धागा था हमारा, अब हम इसे लेंगे, इसमें से ऐसे घुमाएंगे और फंदे में से निकाल देंगे। अब हमें ये वाला धागा भी हमें साथ ले जाना है, तो धागा घुमाएंगे और अगली जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में, 2 और तीसरा भी इसी में। ये हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसे छोड़ेंगे और इसको पकड़ेंगे, धागा घुमाएंगे और इसमें से निकाल देंगे। और इसको भी हमें साथ लेके चलना है। अगली चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3। इसी तरह से हमें हर जाली में एक रेड एक वाइट 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और राउंड अपना कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे, इस तरह से निकाल देंगे। अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जहाँ से लॉक किया है उसी जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया बना दिए। अब धागा घुमाएंगे हम और आगे वाली जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। अब हम पूरी लाइन पूरी रो से रेड वाले धागे से बनाएंगे और वाइट वाले को यहीं छोड़ देंगे। और हर जाली में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाने हैं हर बार की तरह और अपनी रो कंप्लीट करनी है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ। अब ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जहाँ हमने लॉक किया है इसी जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम ये धागा दूसरा वाला ले लेंगे
और इसमें से रेड में से इस तरह से निकाल लेंगे वाइट वाला धागा घुमा के। फिर हम धागा घुमाएंगे और अगली जाली में वाइट धागे से बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसमें भी, और इस धागे को भी हम साथ में लेके चलेंगे। धागा घुमाएंगे, दूसरा डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे, एक बार और इसी में बनाएंगे हम 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम हर जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक रेड एक वाइट, एक रेड एक वाइट। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। इस तरह से निकाल देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और जहाँ हमने लॉक किया है इसी जाली में हमको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाए, धागा घुमाया, अगली चेन में हमें अगली जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब हमें रेड धागा यहीं छोड़ देना है और वाइट वाले से अपनी रो कंप्लीट करनी है। 2 और ये 3। इसी तरह से हमको हर जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं और राउंड कंप्लीट करना है। अब ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको यहाँ तीसरी चेन में लॉक कर देंगे स्लिप स्टिच के साथ। और ये जो रेड वाला धागा है, अब इसे हम यहाँ कट कर देंगे और अगली रो शुरू करते हैं। इसमें 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे धागा घुमाएंगे, फिर अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे इस तरह से। ये हमें हर चेन में हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और हमने हर बार की तरह स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। उसके बाद हमने ये धागा कट कर दिया है और ये जो हमारी चेन वाली जो जहाँ हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करते हैं, ये जो हमारी लाइन जा रही है उस साइड को हम बैक कर देंगे और दूसरी साइड को हम फ्रंट बना लेंगे। अब हम इधर साइड से 9 डबल क्रोशिया गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया गिन लिए हमने और यहाँ हम क्रोशिया डालेंगे। अब ये नॉट बना के मैंने पहले से तैयार कर लिए, तो इसको हम क्रोशिया पे लेंगे इस तरह से और इसमें से निकाल देंगे। अब यहाँ 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर धागा घुमाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे। इस तरह से हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ तक 4 छोड़ के राउंड कंप्लीट करेंगे। ये हमने 1 2 3 4 चेन छोड़ दिए और इधर से हम बैक कर लेंगे। अब तो 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 की चेन बनाई और इधर से पलट लेंगे और धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हर डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था इस रो में और फिर उसके बाद पलट के ये रो भी बताई थी। इसके बाद मैंने सेम तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रो और बनाई हैं। उसके बाद टोटल हमारी 12 रो हो गई हैं।
अब इसके बाद हम बनाते हैं, अब ये 13वीं रो में हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। आपकी 12वीं रो में 38 डबल क्रोशिया की चेन बैठ रही होंगी, उसमें से आप 16 बना लें और 6 में सिंगल क्रोशिया करेंगे हम इस तरह से। 1 2 3 4 5 6। हमने हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया किया है, तो टोटल हमने 6 सिंगल क्रोशिया किए हैं। अब हम आगे धागा घुमाएंगे और अगले पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमें 16 डबल क्रोशिया बनाने हैं इधर, और 16 बन गए हमारे इधर, और बीच में 6 सिंगल क्रोशिया। अब ये 16 क्रोशिया हमने इधर कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, इधर पलटेंगे और फिर धागा घुमाएंगे और अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जहाँ तक हमारे सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, यहाँ तक हमें हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने 16 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, इनमें हम क्रोशिया इस तरह से डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 हो गए हमारे क्रोशिया पे। अब अगले में क्रोशिया डालेंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 3 हो गए। तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे इस तरह से। अब अगले में लगाएंगे क्रोशिया, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 हो गए। अगले में वापस लेंगे धागा, 3 हो गए। तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। फिर अगले में लगाएंगे हम क्रोशिया, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 हो गए। एक बार और, 3 हो गए। तीनों में से हमने एक साथ निकाल दिया। ये हमारे जो 6 डबल क्रोशिया बनाए, हमने 3 बना दिए, इसके 2 को 1 कर दिया। अब हम धागा घुमाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर, अगले के ऊपर, इस तरह से निकाल दिया। अब हमें यहाँ तक पूरे कंप्लीट बनाने हैं, एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया। 16 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं और ये 3 की चेन बनाई है। अब हम इधर पलटेंगे, धागा घुमाएंगे और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरह से हमें यहाँ तक बनाने हैं जहाँ तक हमारा सिंगल क्रोशिया बना हुआ है। ये मेरे 16 डबल क्रोशिया बन के तैयार हो गए। अब जो सिंगल क्रोशिया बने हुए हैं, हम इसमें इस तरह से क्रोशिया लगाएंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 2 हो गए। अगले में भी हम क्रोशिया लगाएंगे, धागा घुमाएंगे, वापस लेंगे, 3 हो गए। अब अगले में इसी तरह से ये 4 हो गए। चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे, एक साथ निकाल दिया हमने। अब धागा घुमाएंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगले के ऊपर बनाएंगे। इसी तरह से फिर हमें 16 डबल क्रोशिया बना के तैयार करने हैं। ये हमारा इस तरह से बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, दोनों को। ये हमने फोल्ड कर लिया। अब हम इसको लॉक करेंगे। हमको इस तरह से पकड़ना है फोल्ड करके, और ये जो पहली चेन है बैक साइड की, इसमें से हमें क्रोशिया लगाना है और इस तरह से धागा निकालना, लपेटना है और दोनों में से निकाल देना है। अब हम अगली चेन में क्रोशिया डालेंगे और इधर को भी लेंगे, दोनों इधर की चेन और दोनों इधर की, और फिर धागा घुमा के वापस लेंगे और ये 2 हो गए। दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। फिर अगली चेन में हम लगाएंगे, 2 इधर के ले लिए और 2 इधर के ले लिए, फिर धागा घुमाया और दोनों में से वापस लिया और फिर 2 हो गए। दोनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। इसी तरह से हमें सिंगल क्रोशिया के साथ पूरा लॉक करना है। ये इस तरह का बन के हमारा दिख रहा होगा। अब हम इसको धागे को कट कर देंगे, तो ये इस तरह से निकालेंगे इसमें से, और ये धागा हमने कट कर देंगे। अब आप इस धागे को इस तरह से सेट कर लें और फिर इसे इस तरह से खोल दें।
तो ये हमारा बनके इस तरह से दिखेगा। अब हमें रेड कलर का धागा लेना है और इस तरह से हमें नॉट बना लेनी है। अब ये जो हमारे यहाँ से लाइन है डबल क्रोशिया, यहाँ से हमें क्रोशिया लगाना है और ये ऊपर से लेना है। इस क्रोशिया के ऊपर हमें नॉट लगा लेनी है और कॉर्नर में से हम निकाल लेंगे इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 की चेन बनाई हमने और धागा घुमाया और इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया बना दिया हमने। अब हम धागा घुमाएंगे और एक रो को हम इस तरह से छोड़ देंगे और अगली रो में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, 2, 3 डबल क्रोशिया हमें एक ही चेन में बनाने हैं इस तरह से। अब धागा घुमाएंगे, एक रो छोड़ देंगे और अगली रो में इसको छोड़ेंगे, इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम एक रो छोड़ के अगली रो में 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, इस तरह से बन के दिखेगा। ये सॉक्स बन के हमारे तैयार हो गए और बहुत ही प्यारे से बने और इनको बनाना बहुत ही आसान है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और आपके समझाने का तरीका भी समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।